नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष कुमार श्रीवास्तव, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्रेटरियल ऑडिट एंड एनुअल सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट के बारे में। तो सबसे पहले सेक्रेटरियल ऑडिट की बात करते हैं। सेक्रेटरियल ऑडिट किन कंपनियों को कंपलसरी है और किस सेक्शंस और प्रोविजन से गवर्न होता है। तो सेक्शन 204 एंड रूल 9 ऑफ द अपॉइंटमेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स मैनेजरियल रेम्यूनरेशन रूल्स 2014, ये दोनों से ये सेक्रेटरियल ऑडिट गवर्न होता है। किन कंपनियों को ये सेक्रेटरियल ऑडिट कराना कंपलसरी है। तो सेक्रेटरियल ऑडिट सभी लिस्टेड एंटिटीज़ को कराना कंपलसरी है और अदर पब्लिक कंपनीज जिनमें पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है या 250 करोड़ या ज़्यादा उसमें टर्नओवर है। और इसके अलावा अदर प्राइवेट कंपनी जिनमें कि बोरोइंग 100 करोड़ या उससे ज़्यादा होती है तो उनको भी फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 20 से ये एप्लीकेबल सेक्रेटरियल ऑडिट एप्लीकेबल हो गया है। अब सेक्रेटरियल ऑडिट में कौन कर सकता है, कौन एलिजिबल होता है। तो सेक्रेटरियल ऑडिट करने के लिए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का मेंबर होता है, वो एलिजिबल है और उसका प्रॉपर अपॉइंटमेंट बोर्ड मीटिंग में किया जाना कंपलसरी है। इसको रेजोल्यूशन से भी नहीं कर सकते हैं एज पर सेक्शन 179 सब सेक्शन 3 एंड रेलिवेंट रूल्स। ये आपको बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन भी पास करना होगा और MGT 14 भी विदिन 30 डेज फाइल किया जाना चाहिए ROC में। अब हम देखते हैं सेक्रेटरियल ऑडिट में हमें क्या क्या ऑडिट करने चाहिए, किस तरह से ऑडिट करना चाहिए। सेक्रेटरियल ऑडिट हमें जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन सही है, उसका सभी रिटर्न्स कंप्लायंस क्या टाइमली किए गए हैं या उनका कोई वायलेशन किया गया है। एनुअल रिटर्न, बैलेंस शीट, एनुअल फाइलिंग्स, बोर्ड मीटिंग्स, ये सभी टाइमली किए गए हैं, उसका कंप्लायंस किया गया है कि नहीं। और स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स भी और मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी हमें ज़रूर देख लेना चाहिए। ये तो कंपनीज एक्ट 2013 की रिक्वायरमेंट हुई। इसके अलावा अगर हम लिस्टेड कंपनी का सेक्रेटरियल ऑडिट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सेक्रेटरियल ऑडिट के लिए हमें सारे लिस्टिंग रेगुलेशंस जो भी कंपनी को एप्लीकेबल हैं उन सभी का थॉरोली कंप्लायंस चेक कर लेना चाहिए। अगर SC/ST रेगुलेशंस हैं एप्लीकेबल हैं उस ड्यूरिंग द ईयर तो उनका कंप्लायंस हुआ है। बायबैक और SC/ST रेगुलेशंस, बायबैक और अदर रेगुलेशंस जैसे डेप्ट लिस्टिंग या अदर कोई जो रेगुलेशंस एप्लीकेबल हों कंपनी पे ड्यूरिंग द ईयर एज पर एक्टिविटीज ट्रांजैक्शंस, वो सभी हमें इसमें चेक कर लेनी चाहिए। इसके अलावा कुछ अदर एक्ट भी चेक कर लेने चाहिए जो एप्लीकेबल हों, जैसे SCRA एक्ट है या कोई अदर एक्ट जो NBFC या कोई अदर एक्ट जो एप्लीकेबल हो रहा हो कंपनी पर, वो चेक कर लेनी चाहिए। ये तो हुई सेक्रेटरियल ऑडिट की रिक्वायरमेंट। इसमें सेक्रेटरियल ऑडिट में हमें अपने ICSI इंस्टीट्यूट के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी एप्लीकेबल हो गए हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 से, फाइनेंशियल ईयर 21-22 से। तो अब हमें जो भी सेक्रेटरियल ऑडिट हम करेंगे तो ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी डिटेल में हमें स्टडी कर लेना चाहिए। इसमें प्रॉपर मैनर दिया गया है किस तरह से सेक्रेटरियल ऑडिट को स्टार्ट करना चाहिए, कैसे हमें सबसे पहले कंपनी से एंगेजमेंट लेटर लेना चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए, एक्सेप्टेंस देना चाहिए, प्रॉपर बोर्ड मीटिंग में अपॉइंटमेंट होना चाहिए और सारे कंप्लायंसेस जो एक्ट चेक करने चाहिए, सारा इस ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में ICSI इंस्टीट्यूट ने क्लियरली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये तो ही सेक्रेटरियल ऑडिट की बात। इसके अलावा एक एनुअल सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट भी देने के लिए सेबी के द्वारा बोला गया है
और ये इसके लिए सर्कुलर 2019 में फरवरी 8 2019 में सेबी ने जारी किया था। इसमें एक नया LODR रेगुलेशंस में 24A इंसर्ट किया गया। उसमें ये सेक्रेटरियल ऑडिट MR3 में, जैसा कि कंपनीज एक्ट में रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में बोला गया है। और इसके अलावा एनुअल सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट के बारे में बोला गया है, जो कि सभी लिस्टेड एंटिटीज को प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से लेना कंपलसरी किया गया है। और ये दोनों सेक्रेटरियल ऑडिट और सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट, ये दोनों हमें विद इन 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर देना होते हैं। अभी ड्यू टू कोविड आउटब्रेक अभी सेबी के द्वारा कुछ एक्सटेंशन दिया गया है, 1 मंथ एक्सटेंशन दिया गया है, तो उसका बेनिफिट हम ले सकते हैं। और ये सभी दोनों में कंप्लायंसेस चेक करने रहते हैं, सेक्रेटरियल ऑडिट में भी और एनुअल सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट में भी। जो भी प्रैक्टिसिंग CS एनुअल सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट भी देते हैं, उनको भी ये सारे रेगुलेशंस और कंपनीज एक्ट के कंप्लायंस चेक कर लेनी चाहिए। और यस, ये आपका इन दोनों से रिलेटेड प्रोविजंस मैंने आपको कवर किए हैं, तो आप लोगों को ज़रूर समझ में आए होंगे, ऐसी आशा करता हूँ। धन्यवाद।